हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैलेक्सी। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और आज हमारा डे 4 है। हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ऑलरेडी हमने तीनों वीडियो में कंप्लीट किया है। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में ये तीनों ही वीडियोस हैं। यहाँ से आप सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये सारे ही स्कूल स्टूडेंट्स, साथ ही DSSB, CGL, MTS, CHSL, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस जैसे सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। साथ ही हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखेंगे, कितने तरीके से एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब बेस्ड एरर और फिलअप्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्ब? क्या होता है एडवर्ब? सो बेसिकली एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट जनरली मॉडिफाइज अ वर्ब। क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, कोई अनदर एडवर्ब को, डिटरमाइनर्स को, क्लॉज को, प्रीपोजिशंस को, और किसी भी सेंटेंस को। जब भी कोई वर्ड, क्या कोई वर्ड जनरली क्या करता है? मॉडिफाई करता है। किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, है ना, डिटरमाइनर्स को, क्लॉज को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एडवर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डोंट ड्राइव फास्ट। आप कैसे ड्राइव मत करो? फास्ट ड्राइव मत करो। तो ये वर्ड जो है फास्ट, ये जो वर्ड है आपका फास्ट, ये क्या कर रहा है? ग्लोरीफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब को। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हम बोलेंगे एडवर्ब। ऐसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बोल सकते हैं, द अलार्म रैंग लाउडली। अलार्म कैसा बज रहा है? बहुत लाउडली बज रहा है। जिसमें लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो राम रैन क्विकली। राम कैसे रन कर रहा है? क्विकली, बहुत फास्ट, है ना, क्विकली। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्विकली भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे हम देर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। वन बाय वन हम सारे ही एडवर्ब्स को देखते हैं। सो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एडवर्ब, है ना। तो अभी भी देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। An adverb of manner that describe how an action is performed and how something happens. Basically adverb of manner ये होता है, हम इसमें ये देखते हैं कि किस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि कोई एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, एंड हाउ समथिंग हैपन, और किस तरीके से कोई चीज हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम लाफ्ड लाउडली। राम कैसे हंस रहा है? राम बहुत तेज तेज हंस रहा है। यहाँ पे लाउडली क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है ना कैसे हंस रहा है। भाई राम तो हंस रहा है, ठीक है, कैसे हंस रहा है? लाउडली हंस रहा है। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ आप कोई काम जल्दी कीजिए, क्विकली कीजिए, है ना, क्विकली कीजिए, तो क्विकली भी एग्जाम्पल किसका हो गया? ये भी हो गया एक एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ मैनर का। कोई काम स्लोली कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? स्लोली कर रहा है। ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? ये भी एग्जाम्पल हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर का। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर। सो न्यू वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? सो एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूज टू क्वालिफाई वर्ब। ये किसको क्वालिफाई करता है? ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स बाय एक्सप्रेसिंग एक्सटेंट और डिग्री। सो बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या हुआ? इट्स यूज टू इंडिकेट हाउ इंटेंस एन एक्शन, है ना, हाउ इंटेंस एन एक्शन ऑफ क्वालिटी बीइंग परफॉर्म। कितने इंटेंस लेवल पे, है ना, एक ऐसी डिग्री, कितने हम बता रहे हैं कि कितने एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे कितने इंटेंस लेवल पे वो काम हो रहा है। जैसे कि द मेडिटेशन हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। मेडिटेशन क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है हमको, है ना, बहुत ज्यादा क्या दे रहा है? पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। ऐसे जो भी वर्ड्स हो गए ना, जो क्या कर रहे हैं, जो इंटेंस शो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्ड से, क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का इंटेंस शो कर रहे हैं कि कितने इंटेंस लेवल तक ये जो चीज है, ये जो वर्क है वो परफॉर्म हो रहा है ना। इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं वेरी। जैसे वेरी इस एग्जाम्पल है ना। वेरी के अलावा मच, मच भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जब मच आ जाएगा ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री का। इसमें भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं मच वर्क, है ना, बहुत ज्यादा काम, है ना, मच यूज कर रहे हैं, ठीक है। मच के अलावा मोर भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? मोर यूज कर सकते हैं, है ना, मोर यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे डीपली यूज कर सकते हैं, है ना, बेयरली यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं। ये सारे किसका एग्जांपल है? एडवर्ब ऑफ डिग्री की। क्यों एडवर्ब ऑफ डिग्री की? क्योंकि हम एक्चुअली इसमें इंडिकेट कर पा रहे हैं ना कितने इंटेंस लेवल तक ये एक्शन परफॉर्म हो पा रहा है ना। ये सारी बातें हम यहाँ पे मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऑलराइट,
एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस? सो एडवर्ब ऑफ प्लेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन एंड एक्शन। सो बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है किसी जगह के बारे में, है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब किसी जगह के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में जब ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए पोजीशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कोई भी चीज़ हो सकता है ना, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे ही इज गोइंग इन नॉर्थ, वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का। वो किधर जा रहा है, यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्थ, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है ना, क्या है, डायरेक्शन है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस का। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं कि आउटसाइड, इनसाइड, एल्सवेयर, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये सब क्या हो रहा है, ये सब पोजीशन और डायरेक्शन हमें शो कर रहा है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हम बोल रहे हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, है ना। या फिर हम बोल दिए ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, कोई भी चीज, ये सब कुछ किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम yesterday, today, tomorrow, describe when something happen। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जब भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं भाई ये काम हमने किया था, ठीक है, हमने कोई काम कर दिया, कब किया वो काम, कल किया, आज किया, या कल करने वाले हैं, है ना, कल किया, आज किया, या कल करने वाले हैं, ये क्या हो गया, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज अ एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम का। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव वॉच्ड वीडियोज यस्टरडे, मैंने क्या किया, मैंने टॉपर्स गैलेक्सी का सारा वीडियो देख लिया। कब देखा, कल देखा था, है ना, हमने सारे नाउन प्रोनाउन वर्ब का वीडियो देख लिया, एडवर्ब का वीडियो देख लिया, कब देखा, कल देखा था। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल में कब आएगा, जब हम यस्टरडे, टुडे या टुमारो का वर्ड्स उसमें रहेंगे। साथ ही देखो सून वर्ड भी एक आता है, कौन सा वर्ड आता है, सून, है ना, सून वर्ड भी आता है, ये भी क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल हो गया, है ना। सून के अलावा भी ऐसे मान लो कोई वर्ड आ गया, फॉरएवर कोई वर्ड आ गया, फॉरएवर भी किसका एग्जाम्पल होगा, फॉरएवर भी एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात होगी। मतलब जब भी बेसिकली हम बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। सून मतलब बहुत जल्द ही, है ना, टुडे, टुमारो, है ना, यस्टरडे, फॉरएवर, जब इस भी कोई भी तरीके की चीज आती है, ऐसे कोई भी वर्ड्स आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ऑलराइट, फिर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। एक वर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कैसे कोई काम हो रहा है ना, किस तरीके से काम हो रहा है, हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कैसे कोई काम हो रहा है भाई, है ना। बेसिकली क्या हो रहा है, इट डोनेट हाउ ऑफन एक्शन और इवेंट इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूँ, आई नेवर मिस एनी लेक्चर, भाई मैं तो कभी कोई लेक्चर मिस नहीं करती, है ना। अभी हमारे जैसे एक व्यूअर का मैसेज आया था, वो बता रहे थे कि हम कभी भी टॉपर्स गैलेक्सी में जितनी वीडियोज है नाउन प्रोनाउन बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया है और मैं तो बहुत अच्छे समझ पाता इन वीडियो से, तो मैं वो कभी मिस नहीं करते, है ना, इन लेक्चर्स को कभी वो मिस नहीं करते। तो आई नेवर मिस एनी लेक्चर, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे इंटेंसिटी समझ में आ रही है, ये समझ में आ रहा है वो कितने फ्रिक्वेंट है अपने काम को लेके, कभी भी वो लेक्चर मिस नहीं करते। जैसे ही वो लेक्चर देखते हैं उसको देख के और सारे ही रूल्स समझ लेते हैं अच्छे से और उनका सारे ही एरर्स और फिर अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली फ्रिक्वेंटली और कौन कौन से वर्ड से समझ में आता है, एक जैसे वर्ड है, मान लो एक वर्ड है जैसे कि नेवर हो गया, है ना, कि मैं कभी भी मिस नहीं करता, मैं हमेशा ही सारे के सारे वीडियो लेक्चर जो है मैं हमेशा देख लेती हूँ, है ना, या देख लेता हूँ। ये क्या हुआ, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंट है, अब कितने फ्रीक्वेंट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम रिवीजन अपना वीकली करते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं हम अपना रिवीजन, वीकली रिवीजन करते हैं, इसे भी फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है कि हम कोई भी काम कैसे करते हैं, वीकली काम करते हैं, तो समझ ना, हर वीक हम वो काम करते हैं, मतलब हम उस काम को वीकली करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है। कोई काम हम मंथली करते हैं, कैसे काम करते हैं, हम मंथली काम करते हैं, तो ये भी क्या समझ में आ रहा है, इससे भी हमको इससे भी समझ में आ रहा है कि हम कोई भी काम मंथली करते हैं, इससे भी आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है। सेम ईयरली हो गया, एनुअली हो गया, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि हम कितने फ्रीक्वेंट है उस काम को लेकर और किस तरीके से फ्रीक्वेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज गोल्डन रूल। तो हम डेली ही अपने सेगमेंट में कुछ गोल्डन रूल्स करते हैं, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। बेसिकली ये गोल्डन रूल्स होते हैं, आपको इनको, ये इंग्लिश के रूल्स हैं, है ना, ये इंग्लिश के रूल्स हैं। आप जब इन रूल्स को पढ़ लेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि कितना जो हम डेली प्रैक्टिस में जो हम इंग्लिश यूजुअली यूज़ करते हैं, बहुत बार हम रॉन्ग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कानों से सुनते हैं, हम वो बोल देते हैं, हमें पता नहीं होता कि रूल क्या है उसका,
है ना, क्या रूल्स है, वो इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं उसका क्या रूल्स है, कोई हमें रूल नहीं पता। तो आज हम वही सब सारे ही हम अपने सेगमेंट्स में, हमारी यूट्यूब चैनल आपको सारे वो रूल्स बताते हैं ताकि आप गलत को गलत और सही को सही बता सके। भाई बाई रूल हम बोल रहे हैं, हम कुछ गलत थोड़ा ना बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ही रूल्स आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑलवेज यूज मच विथ सेकेंड डिग्री, अवॉइड यूजिंग वेरी। हमेशा ही जब आपको सेकेंड डिग्री दिखे, कौन दिखे? सेकेंड डिग्री। जैसे कि ओल्ड क्या है? फर्स्ट डिग्री है। उसकी सेकेंड डिग्री क्या है? ओल्डर। क्या है? ओल्डर। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ ओल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो ओल्ड का फर्स्ट फॉर्म हो गया ओल्ड, ओल्ड का फर्स्ट फॉर्म हो गया ओल्ड, और सेकेंड का फॉर्म क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म हो गया ओल्डर, ओल्डर। तो हमने अभी भी पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जब सेकेंड डिग्री आए, सेकेंड डिग्री के साथ क्या लगता है? मच लगता है। क्या लगता है? मच लगता है। तो देखो पहले वाला क्या बता रहा है? ही इज वेरी ओल्डर देन आई। तो हमने क्या पढ़ा है? ओल्डर। ओल्डर क्या है? सेकेंड डिग्री है। तो सेकेंड डिग्री के साथ वेरी लगेगा क्या? नहीं, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या लगेगा? मच लगेगा। यहाँ पे देखो ओल्डर दिख गया सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म के साथ क्या लगा है? मच लगा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब भी सेकंड डिग्री आए, है ना, जब भी सेकंड डिग्री, जैसे यहाँ पे क्या है? ओल्डर, तो उसके साथ क्या लगेगा? मच लगेगा। क्या लगेगा? मच लगेगा। यहाँ पे वेरी नहीं लगेगा। ऑलराइट। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 2 वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है मेनी, एक वर्ड होता है मच। तो क्या कह रहा है? मेनी आर ऑलवेज यूज्ड विथ अ काउंटेबल नाउन। मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है और मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप मेनी की बात करें, मेनी कैसे यूज होगा? मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल, सी हैज मेनी बुक्स, सी हैज मेनी बुक्स, उसके साथ बहुत सारे उसके पास बुक्स हैं, लेकिन हम बुक्स को काउंट तो कर सकते हैं, 2, 4, 10, 12, 15,000, 2,000, कितने बुक्स हैं, वी कैन काउंट इट। पर आई हैव मच मिल्क, तो आप मिल्क को काउंट कर सकते हो क्या? मिल्क को काउंट कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। आई हैव मच वाटर, अब वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मच यूज करोगे, और जब काउंट कर सकते हो तो क्या यूज करोगे? मेनी यूज करोगे। ऑलराइट। रूल नंबर 3 क्या कर रहा है? So and to, they should not be used without their correlative that and to. Always remember, so और that, to और ये to, क्या बोल रहा है? आप इनके साथ ही यूज करोगे। so and to, they should not be used without their correlative. ये इनके correlative के बिना यूज नहीं होते हैं। आई बात समझ में? देखो कैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज सो रिच, हम कभी कभी बोल देते हैं। देखो आप कई लोग सुनेंगे, बोलेंगे ही इज सो रिच, सही तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? सही तो लग रहा है, ही इज सो रिच, हम बोल देते हैं भाई वो बहुत अमीर है ना, सही तो बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सो यूज किया। अभी हमने क्या पढ़ा कि सो के साथ में क्या आएगा? दैट आएगा। सो के साथ में क्या आएगा? दैट आएगा। अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि सो के साथ में क्या आने वाला है? जब भी हम सो के बारे में बात करेंगे तो सो के साथ में क्या आता है? दैट आता है ना। तो यहाँ पे आप ये यूज करोगे, और ये वाला जो टू है, ये वाला टू के साथ क्या आएगा? ये वाला टू के साथ में सिर्फ आपका TO2 यूज आएगा। क्या यूज आएगा? जब TOO2 की बात करते हैं तो इस टू के साथ में TO2 आता है ना। और जब भी सो की बात करते हैं, सो के साथ में क्या आता है? सो के साथ में दैट आता है। क्या आता है? दैट आता है। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है? ही इज सो रिच। क्या है? ही इज सो रिच। लेकिन ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय समथिंग। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब कई लोगों को ये डाउट होगा कि अगर कोई हमको ये बोलना है कि बहुत अमीर है तो क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे ही इज रिच, सो की जरूरत ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे? ही इज रिच, सो की क्या जरूरत है बोलने की? बोल देंगे ही इज रिच। ठीक है। ऑलराइट। रूल नंबर 4 क्या कर रहा है? एडवर्ब एंडिंग इन ly फ्रॉम द कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर। क्या कह रहा है? जब भी किसी भी एडवर्ब का जो एंडिंग पार्ट है वो ly से एंड हो रहा है तो क्या करेंगे? फ्रॉम द कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर। हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में, वो जो वर्ड होगा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा, हम उसके लिए मोर का वर्ड यूज करेंगे, मोर वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, दिस वर्क इज मोर ब्यूटिफुली डन देन दैट वर्क। तो देखो ly आया, हमने यहाँ पे मोर यूज कर दिया। ये सेंटेंस कैसा बन गया? ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस बन गया। ऑलराइट। तो कोई भी आप जब ly, कोई भी सेंटेंस के बाद ly वाले जो वर्ड्स हैं, अगर आप ly वाले वर्ड्स यूज करते हैं तो अब ध्यान रखिएगा
जब आप ly वाले वर्ड्स यूज करें तो उसके सामने क्या लग जाएगा, उसके सामने मोर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, मोर लग जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर जनरली प्लेस आफ्टर द वर्ब। क्या कर रहा है कि जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पहले पढ़ चुके हैं, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हम करते हैं तो प्लेस एंड टाइम आर जनरली प्लेस आफ्टर वर्ब, वो वर्ब के बाद आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही इज क्वाइटली सिटिंग, ठीक है, ये और ही इज सिटिंग क्वाइटली। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सही कैसा है गलत कैसा है। जैसे कि अभी हमने रूल पढ़ा, क्या रूल पढ़ा कि जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें, प्लेस और टाइम के बारे में बात करें, आर जनरली प्लेस आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद ही आएगा। यहाँ पे वर्ब क्या है, सिटिंग, तो सिटिंग से पहले आएगा क्या, नहीं, सिटिंग के बाद आएगा क्वाइटली। क्यों, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा कब आता है, वर्ब के बाद आता है। ऑलराइट, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है हमारा एमपीटी रूल। एमपीटी मतलब क्या होता है, एमपीटी मतलब क्या होता है, एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम। जब भी हम एमपीटी रूल में क्या होता है, जब भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस में प्लेस, मैनर, टाइम मेंशन हो इन अ सिंगल सेंटेंस तो इट विल कम द एमपीटी फॉर्मेट। एमपीटी फॉर्मेट में आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले आपका आएगा मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। एग्जाम्पल देखिए, I read the book meticulously at home yesterday. At home yesterday. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइम क्या है, yesterday, और प्लेस क्या है, होम, और यहाँ पे ये क्या है, मैनर है। तो होम की हम बात करें, ये हमारा प्लेस हो गया घर पे, तो देखो तीनों आया ना, ये देखो ये मैनर हो गया, ये क्या हो गया, प्लेस हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो हमने ये हो गया एमपीटी रूल। फिर हम पहले मैनर यूज करते हैं, फिर होम मतलब जो हमारा प्लेस है वो यूज करते हैं, फिर क्या आता है, फिर हमारा आ जाता है टाइम, फिर क्या आता है, टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एग्जाम्पल ऑफ एमपीटी रूल। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, वी कैन यूज एवर, सेल्डम और नेवर, एंड सेल्डम इफ एवर, बट सेल्डम और नेवर इज इनकरेक्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और हमें ये रूल्स नहीं पता होते हैं, तो हमेशा ही ये जो क्वेश्चंस है वो हम रॉन्ग कर देते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि हमें रूल्स नहीं पता होती हैं। तो अब हमको रूल्स पता चल गया, अब हम एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, देखिए, सेल्डम एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो नेगेटिव वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वर्ड होते हैं। और कौन कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपको बताती हूँ कौन कौन से नेगेटिव वर्ड है। एक नेगेटिव वर्ड है सेल्डम। कौन सा नेगेटिव वर्ड है, सेल्डम, ठीक है। सेल्डम के अलावा एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है नेवर। आपने सुना होगा ना नेवर, नेवर भी क्या है, नेवर भी एक हमारा नेगेटिव वर्ड है। फिर एक वर्ड आता है आपका हार्डली। क्या वर्ड आता है, हार्डली। हार्डली भी क्या है आपका एक नेगेटिव वर्ड है। फिर एक वर्ड आता है नाइदर। क्या आता है, नाइदर। नाइदर भी आपका क्या है, नाइदर भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। फिर एक वर्ड आपका रेयरली। रेयरली भी क्या है, रेयरली भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये सारे ही वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जब भी आपको दिखे ना, इनके साथ में कोई भी नॉट और नेवर नहीं आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है ना भाई, कितना नेगेटिव करोगे किसी को। ये ऑलरेडी ये सारे वर्ड्स क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो आप इनके साथ नॉट और नेवर कभी भी यूज नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, वी कैन यूज एवर, सेल्डम और नेवर, एंड सेल्डम इफ एवर, ये सब कुछ यूज होता है, पर सेल्डम और नेवर ये कभी भी यूज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट हो, पता है ना, दो नेगेटिव वर्ड साथ में यूज नहीं होते। क्या हो सकता है, दो नेगेटिव वर्ड साथ में यूज नहीं हो सकता, है ना। क्या क्या हो सकता है, वी कैन एवर इज समथिंग मिस यूज, और फॉर नेवर, नेवर और सेल्डम, एंड सेल्डम इफ एवर बोथ आर करेक्ट। कभी भी हम सेल्डम और नेवर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक ही के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम यूज कर सकते हैं। और सेल्डम इफ एवर भी यूज कर सकते हैं, पर सेल्डम और यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नेवर नहीं है, यहाँ पे एवर है। क्या है, एवर है। क्या है, एवर है, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे नेवर लिख गया है, यहाँ पे क्या है, सेल्डम और एवर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेल्डम और एवर इज इनकरेक्ट। क्या होगा, बट सेल्डम और एवर इज इनकरेक्ट। आई बात समझ में, ऑलराइट। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं, ये फिर से समझा देती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। हम इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी सेंटेंस में जब भी कोई भी वर्ड्स आते हैं, जैसे कि सेल्डम और एवर, क्या वर्ड है, सेल्डम और एवर, एंड सेल्डम इफ एवर, बोथ आर करेक्ट।
ये सेल्डम और एवर और सेल्डम इफ एवर ये दोनों ही करेक्ट है, बट कभी भी सेल्डम और एवर आता है। क्या आता है? सेल्डम और एवर। क्या आता है? सेल्डम और एवर। ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। सेल्डम और एवर क्या है? ये इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, सेल्डम और नेवर ही पार्टीज। क्या है? सेल्डम और नेवर ही पार्टीज, बट सेल्डम इफ एवर क्या है? ये सही हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा ना कि सेल्डम के साथ में हमारा क्या आएगा? एवर आ सकता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे सेल्डम के साथ में क्या आ सकता है? एवर क्या होगा? हमारा आ सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? एल्स शुड बी फॉलोड बाई बट नॉट बाई देन। एल्स क्या है? एल्स शुड बी फॉलोड बाई बट नॉट बाई देन। तो एल्स के साथ में क्या फॉलो होगा? एल्स के साथ में फॉलो होगा बट, देन फॉलो नहीं होगा। जैसे कि ऐश्वर्या राय इज नथिंग एल्स देन अ स्टैचू ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या देखोगे? हमने यहाँ पे देखा कि इज नथिंग एल्स, है ना। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एल्स यूज हो रहा है। एल्स के साथ में क्या यूज हुआ है? देन यूज हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। जब एल्स के साथ में बट यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? एडवर्ब एज शुड नॉट बी यूज टू इंट्रोड्यूस द प्रिडिक्ट ऑफ द वर्ड्स, है ना। लाइक नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल। मतलब ये जो सारे ही आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, सब्जेक्ट, एडवर्ब, एज, इन सारे ही वर्ड्स के साथ में एज नहीं आएगा। क्या होगा? इन सारे वर्ड के साथ में एज नहीं आएगा। कभी भी आप देखें कौन कौन से वर्ड्स, लाइक नेम देखे, इलेक्ट देखे, थिंक देखे, कंसिडर देखे, और आप इनके साथ में एज देखोगे, देखते ही क्या कर दोगे? रॉन्ग कर दोगे। यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे कि ही कंसिडर्ड एज, हमने क्या देखा? कंसिडर के साथ में एज आता है क्या? कंसिडर के साथ में एज आता है? नहीं आता है। तो मतलब ये रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। कंसिडर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, वो कभी भी एज अपने साथ नहीं लेता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है? एडवर्ब एज शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस द प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ड्स लाइक रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो सारे वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं? रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, डिफाइन है, ट्रीट है, व्यू है। ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? एज लेते हैं। ये अपने साथ क्या करते हैं? एज हमेशा अपने साथ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई रिगार्ड हिम माई एल्डर ब्रदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माई आया है। एल्डर के साथ में क्या लगेगा? एज लगेगा। आई रिगार्ड हिम एज एल्डर ब्रदर। हमने क्या पढ़ा कि जो भी वर्ड्स है, कौन कौन से वर्ड्स? रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, इन सबके साथ में क्या आता है? इन सबके साथ में एज आता है। तो यहाँ पे एज आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है? नेगेटिव वर्ड शुड नॉट बी यूज आफ्टर द नेगेटिव वर्ड्स लाइक स्कार्सली, हार्डली, नियरली। जैसे अब मैंने आपको बताया कि कभी भी, ये सब कैसे वर्ड्स हैं? ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो इनके साथ, इन सब के साथ आप कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करोगे। दो भाई, एक नेगेटिव बहुत है ना, कितना नेगेटिविटी लाओगे लाइफ में, है ना। एक ही नेगेटिव बहुत है भाई। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी स्कार्सली नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है तो नो की कोई जरूरत नहीं है भाई। बहुत, एक ही नेगेटिव वर्ड बहुत है, तो यहाँ पे स्कार्सली एक ही आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है? नो सेंटेंस शुड बी बिगिन विथ ड्यू टू। हम बचपन में लिखते थे ना लेटर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, या फिर ड्यू टू फीवर, है ना। लिखते थे ना ड्यू टू फीवर। हम स्कूल नहीं आएंगे, ऐसा कोई भी हम मतलब इस तरह के लिखते थे। तो कोई भी सेंटेंस ड्यू टू से स्टार्ट नहीं होता है। ड्यू टू बैड वेदर आई कांट कम, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या है? इट वॉज ड्यू टू बैड वेदर द मैच वॉज अबंडेड। कोई भी मतलब मैच वॉज कैंसिल है, कुछ भी, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ड्यू टू, इट वॉज ड्यू टू बैड वेदर। आप ड्यू टू, कोई भी ड्यू टू से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, आपको इसके आगे कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा। ऑलराइट, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, है ना। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी, ठीक है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो हम ग्रामर को पढ़ते पढ़ते हमको मतलब नहीं समझ में आता है कि भाई ये क्या चीज़ है। अभी हमने देखो एडजेक्टिव पढ़ लिया, हमने एडवर्ब पढ़ लिया, दोनों ही चीज़ें पढ़े। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। क्या होमवर्क देती हूँ? देखिए, एक वर्ड है, एक सेंटेंस है बेसिकली। क्या सेंटेंस है? ही इज़ फास्ट। क्या सेंटेंस है? ही इज़ फास्ट, ठीक है ना। क्या है? ही इज़ फास्ट। एक सेंटेंस है ही इज़ फास्ट, और एक सेंटेंस है ही इज़ रनिंग फास्ट। क्या है? ही इज़ रनिंग फास्ट। अब मुझे बताओ,
कि इन दोनों में से एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। आपका होमवर्क क्या है, एक सेंटेंस है ही इज फास्ट और एक सेंटेंस है ही इज रनिंग फास्ट, तो दोनों में से एडजेक्टिव कौन सा है, दोनों में से एडवर्ब कौन सा है। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। सब लोग इसका आंसर फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और मैं आपको कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स बता देती हूँ। देखो कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, कौन कौन से, जैसे कि मान लो माइजर हो गया, माइजर, माइजर है ना। काउवर्ड, कौन सा वर्ड हो गया, काउवर्ड। और कौन सा वर्ड हो गया, नाउन जो भी हो गया, निगार्ड है ना। ये सब जो वर्ड्स हो गए, कावर्डली, माइजरली, कभी भी LY लास्ट में आता है ना यूजुअली, मतलब ऐसे देखा जाता है कि माइजरली, काउडली, निगार्डली, ये सब क्या हमारे एडजेक्टिव्स में आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ है ना, फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और देखिए कई बार हम बोलते हैं ना 100% ये बात सही है, 100% ये बात सही है, पर नहीं, 100% नहीं होता है। क्या होता है, 100% होता है। इट शुड बी 100%। और कई बार हम मेल लिखते हैं, कोई भी चीज़ मेल, अगर हम कोई मेल टाइप कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, डू द नीडफुल, डू द नीडफुल, पर नहीं, डू द नीडफुल क्या है, डू द नीडफुल एक, जब भी हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, डू द नीडफुल। क्या लिख देंगे, मान लो लिख देंगे हम डू द नीडफुल, तो डू द नीडफुल क्या एक रॉन्ग है, तो उसका सही आंसर क्या है, it should be do what is necessary, it should be do what is necessary, that would be the correct one, ठीक है। चलिए आज का हम बोनस देख लेते हैं। तो आजकल G20 है ना, G20 चल रहा है सब जोरों शोरों से, है ना। हर कोई G20 को देख रहा है, हर जगह न्यूज़ में हर जगह G20 छाया हुआ है, देश विदेशों से सारे ही लोग हमारे कंट्री में आ रहे हैं। तो बेसिकली इसका थीम क्या है G20 का, तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या होता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो दिस इज वॉट द बेसिक थीम ऑफ G20 समिट। तो आपको ये समझ में आएगा कि G20 समिट का क्यों होता है, क्या इसकी चीज़ें हैं, है ना। ये आपके GS में भी बहुत हेल्प करेगा। GS में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो GS पेपर होता है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइए, G20 में अभी फिलहाल एक कंट्री ऐड हुई है ना, कोई एक कंट्री ऐड हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ कौन सी वो कंट्री है जो G20 में फिलहाल ऐड हुई है। ऑलराइट, आई विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। जा रही होमवर्क्स कीजिए, होमवर्क्स के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।